बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 और ये लेक्चर जो है वो फ्लूइड डायनामिक्स जो आपका पेपर है उसके लिए है। और जो लेक्चर है उसका टॉपिक जो है वो कैल्विन्स थ्योरम ऑन कॉन्स्टेंसी ऑफ सर्कुलेशन। कैल्विन्स थ्योरम ऑन कॉन्स्टेंसी ऑफ सर्कुलेशन। तो थ्योरम क्या है पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एनी इन्वेसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, हमारे पास एक इन्वेसिड और इनकम्प्रेसिबल अगर फ्लूइड है तो जो सर्कुलेशन अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व मूविंग विथ फ्लूइड कि अगर जो सर्कुलेशन है किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलोंग मूविंग विद फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो सर्कुलेशन है जो फ्लूइड के साथ जो भी कोई कर्व जो है वो लगातार सर्कुलेशन में है, कर्व सर्कुलेशन में है और वो मूव कर रहा है कर्व विद फ्लूइड, ठीक है, और वो सर्कुलेशन है वो हमेशा रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यानी सर्कुलेशन जो होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं, कंजर्वेटिव है। अब देखिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट सी बी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्लोज्ड कर्व है वो मूव कर रहा है विद फ्लूइड, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट सी बी ए क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, एक क्लोज्ड कर्व है सी और जो मूव कर रहा है विद द फ्लूइड, ठीक है, विच इज़ मूविंग विच मूव्स विद द फ्लूइड, जो कि फ्लूइड के साथ क्या करें, मूव करें, मूव्स विद द फ्लूइड। और वो इस तरह मूव कर रहा है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, सेम फ्लूइड पार्टिकल्स जो हैं वो सी ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ द सेम फ्लूइड पार्टिकल्स, और इस तरह मूव कर रहा है कि सी ऑलवेज कंसिस्ट्स ऑफ, जो कर्व है वो कंसिस्ट करता है सेम पार्टिकल्स को, कंसिस्ट ऑफ सेम पार्टिकल्स, ठीक है, सेम पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है। हमने प्रूव क्या करना है कि जो सर्कुलेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन इज ज़ीरो। प्रूव क्या करना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन हमने क्या कहा कि फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अब चूँकि जो सर्कुलेशन है कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब जो चेंज ऑफ सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, चेंज ऑफ सर्कुलेशन इज़ वो होगा ज़ीरो। या कह सकते हैं हमें प्रूव करना है कि डी गैमा ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, या डी गैमा ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। ये हमने प्रूव करना। सर्कुलेशन अराउंड एनी क्लोज कर्व सी, हमें पता है, वी नो सर्कुलेशन जो है, वी नो दैट सर्कुलेशन अराउंड, सर्कुलेशन है जो वो किसके बराबर है, जो हम बात कर रहे हैं कि जो गैमा होगा, गैमा इज इक्वल टू वी डॉट डी आर। ये क्लोज कर्व है चूँकि, तो क्लोज कर्व का जो लाइन इंटेग्रल होगा फॉर द क्लोज कर्व तो वो होगा गैमा। तो क्लोज कर्व है कर्व के लॉन्ग, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं ये मैकेनिक्स में, वेक्टर एनालिसिस में, ठीक है। तो सर्कुलेशन जो है वो क्या होगा, वी डॉट डी आर होगा, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं डी और डी गैमा ओवर डी टी, ठीक है, तो ये होगा, हम तो इसके लिए होल डेरिवेटिव लेते हैं डी गैमा ओवर डी टी
इज इक्वल टू क्या होगा, डी ओवर डी टी, क्या सरफेस इंटीग्रल, सॉरी लाइन इंटीग्रल होगा फॉर द कर्व, ये डी ओवर डी टी। ठीक है, अब देखें इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि सी डी ओवर डी टी ऑफ वी डॉट डी आर। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, द इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड एट कांस्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट टाइम, देयरफॉर हम जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल है दोनों को इंटरचेंज हम कर सकते हैं एट कांस्टेंट टाइम पे हो रहा है इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखें वी, क्योंकि अब देखें डेरिवेटिव वी डॉट डी आर है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें। हमारे पास ये प्रोडक्ट अगर रूल लगाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास डी आर डॉट, ठीक है, डॉट डी वी ओवर डी टी फिर प्लस वी डॉट हमारे पास देखें डी आर ओवर डी टी, सॉरी डी आर का ये टी ओवर डी टी ऑफ डी आर, ये हो। ठीक है, ये डी ऑफ डी टी ऑफ डी आर। ठीक है, अगर हम इसको लेट से दीज आर वेक्टर्स फर्ज कर लें, ये क्या हैं, वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर्स, तो वी डॉट आपको पता है हमेशा डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स की ही होगी, तो हम इसको साथ वेक्टर साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डी आर डॉट डी वी ओवर डी टी, हमने क्या लगाया इस पर, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। ठीक है, अब देखें जो डेरिवेटिव है डी आर का, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए ज़रा किस फॉर्म में जा सकते हैं हम, तो वी डॉट जो डी आर ओवर डी टी, तो इसको लिख सकते हैं वी डॉट डी आर ओवर डी टी, यानी इतने हिस्से को पहले हम अलग से कर लेते हैं कि वी डॉट डी ओवर डी टी ऑफ डी आर, इसको हम लिख सकते हैं वी डॉट, ठीक है, डी आर ओवर डी टी, डी टी इंटू डी। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डी आर को डी आर ओवर डी टी, तो हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, ये डी वी बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डॉट डी वी। ठीक है, ये अब देखें वी डॉट, ये चूँकि पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है वी डॉट, तो ये क्या बन जाएगा डी वी। ठीक है, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है। तो कहता है वी डॉट डी वी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप डिफरेंशियल ऑफ हाफ वी वेक्टर इसका स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, जब इसको डिफरेंशियल को खोलेंगे क्या आएगा, टू वी पावर रूल लगेगा, टू वी डॉट क्या होगा, डी वी, डिफरेंशियल ऑफ वी। अब टू से टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो हमारी जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में चली जाएगी, यही इक्वेशन जो है जो भी हमने यहाँ से ये वाली, विच इज़ इक्वल टू दिस डी आर डी वी ओवर डी टी। ठीक है, प्लस ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ हाफ वी वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, सारे का हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल आएगा। ये फॉर्म में सिर्फ हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू क्या की, पुट कर दी। ठीक है, ये बात। अब देखें दी ऑयलर्स इक्वेशन हमने पढ़ा था, ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो याद होगा ऑयलर्स
इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, आपको याद होगा कि डी वी ओवर डी टी इक्वल्स एफ माइनस 1 ओवर रो डेल पी, ठीक है, 1 ओवर रो डेल पी, ये था ऑयलर्स इक्वेशन। अब देखिए चूँकि हमारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एज एक्सटर्नल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। सो एफ है माइनस, तो याद होगा एफ है माइनस डेल ओमेगा, माइनस डेल ओमेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, ठीक है। तो अगर यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो हमारी ये इक्वेशन जो है डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल, हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओमेगा माइनस 1 ओवर रो डेल पी डी वी ओवर डी टी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है वो है डी आर डॉट डी वी ओवर डी टी। तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन दोनों तरफ डी आर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद डी आर से क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट सारी इक्वेशन से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें डी आर डॉट डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू, देखें माइनस डेल ओमेगा डॉट डी आर माइनस 1 ओवर ऑल डेल पी डॉट क्या हो जाएगा, डी आर। अब देखें जो डेल ओमेगा है तो याद होगा, ठीक है, डॉट डी आर, इसका मतलब जो चेंज है ओमेगा में, ये लोअर केस ऑफ ओमेगा, जो चेंज है ओमेगा में ये किसके लॉन्ग है, आर के लॉन्ग है, यानी हम आर के लॉन्ग चेंज जो है फाइंड करेंगे। तो डेल डॉट डी आर, तो ये हमारे पास तो याद होगा, तो इसी तरह डेल पी डॉट डी आर, इसका मतलब प्रेशर में चेंज होगा, डॉट डी आर मतलब वो लॉन्ग क्या होगा, आर के अलॉन्ग जो होगा वो। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस डी, आपको याद होगा माइनस डी ओमेगा, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा 1 ओवर ऑल डी पी, डेल पी डॉट डी आर क्या होगा, डी पी हो जाएगा। अगर आपको मैं यहाँ से याद करवाऊँ ये कैसे आ गया, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स अगर है, ठीक है, तो डॉट अगर हमारे पास है डी एक्स, पार्शियल पार्शियल, या हम कह लें कि पार्शियल आर है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल टी डॉट क्या है, डी आर कह लें या डी एक्स कह देते हैं। तो ये चेंज किसके लॉन्ग होगी, एक्स के लॉन्ग होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे डेल ओमेगा जो है वो हो जाएगा माइनस डी ओमेगा, और ये हो जाएगा डेल पी डॉट डी आर क्या हो जाएगा, डी पी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्या हो जाएगा, डी आर डॉट इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी ओमेगा माइनस 1 ओवर ऑल डी पी प्लस डी हाफ वी स्क्वायर। ये है, अगर डी हम कॉमन ले लें सब में से तो डी कॉमन लेंगे, कॉमन क्या कह लें कि डी सबका, चूँकि बोला तो सबका डिफरेंशियल जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, ऐड हो रही है, तो सबका डिफरेंशियल अलग अलग से अप्लाई करने की बजाय हम इसको बाहर ले आते हैं, तो आ जाएगा माइनस सिग्मा माइनस 1 ओवर ऑल, ठीक है, पी और प्लस हाफ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। ये
अब देखें यहाँ पे जो डिफरेंशियल है, अब चूँकि ये एक सिंगल वैल्यूज़ हैं ओमेगा पी और वी, यहाँ पे ये क्या आती हैं सिंगल वैल्यूज़ फंक्शंस हैं, मतलब इनकी वैल्यू क्या है सिंगल है, एक ही वैल्यू है, ठीक है ना। टर्म इंटीग्रेंड जो हैं, इंटीग्रेंड कौन से हैं हम, ये पी और वी, इनकी वैल्यूज़ क्या सिंगल वैल्यूज़ हैं। देयरफॉर राइट हैंड जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड मतलब क्या है, मैं आपको उस बात को समझाता हूँ। डिफरेंशियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल से जब उसकी लिमिट लेंगे, चूँकि क्लोज्ड कर्व है तो अब यहाँ से शुरू होंगे वहीं पे, क्लोज कर्व है ना, तो यहाँ से शुरू होंगे वहीं पे, आपको ख़त्म हो जाए, सिंगल वैल्यू ही आती है इसकी। इसलिए जब हम ओमेगा में पुट करेंगे अपर लिमिट या लोअर लिमिट, तो वो एक ही कर्व है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी, यही इसकी इनिशियल लिमिट होगी, यही इसकी फाइनल लिमिट होगी, ठीक है। इसलिए सिंगल वैल्यूड है, सिंगल वैल्यूड है, तो इसलिए इनका जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर आ जाएगी, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेंड किसके बराबर आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि सिंगल वैल्यूड हैं। अगर सिंगल वैल्यूड हैं, जब आप यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वही आ जाएगा, अपर भी वही वैल्यू माइनस लोअर भी वही वैल्यू, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं फिर रिपीट करता हूँ कि देखिए अगर ये आ गया, इसमें अपर लिमिट पुट करें लोअर लिमिट पुट करें, वही पॉइंट पुट करें, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड जो है, यानी जो सर्कुलेशन है, या कहने के ये डी गैमा ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब सर्कुलेशन जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।